अस्सलाम वालेकुम। शाही पकवान हो या आम खाने हों, इन खानों का जायका बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक के बगैर हर खाना अधूरा है। नमक हमारे खानों का मज़ा दुबाला करने के अलावा हमें बहुत से और भी फ़वाइद पहुंचाता है। नमक की बहुत सी इकसाम हैं जिनके बारे में मालूमात मैं आपसे आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आपको इन मालूमात से बहुत ही फ़ायदा पहुंचेगा। नमक हमारी खुराक में सोडियम का सबसे अहम ज़रिया है। हमारे जिस्मों को बहुत से कामों के लिए सोडियम की ज़रूरत होती है। सोडियम की वजह से हमारे जिस्म के खुलिये ठीक से काम करते हैं और जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स मतवाज़न रहते हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। टेबल सॉल्ट या आम नमक, जिसे साइंसी ज़ुबान में सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, हमारे जिस्म की सोडियम की 90% ज़रूरत को पूरा करता है। आलमी इदारा सेहत का ये मशवरा है कि एक सेहतमंद आदमी को रोज़ाना 5 ग्राम नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि तकरीबन एक छोटा चम्मच बनता है। खानों को जायकेदार बनाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ार में मिलने वाले नमक की इकसाम में सबसे सेहतमंद नमक वो है जिसमें सोडियम की कम से कम मिकदार हो। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नमक की मुख्तलिफ इकसाम पाई जाती है, जैसे रिफ़ाइंड नमक या आम नमक, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, गुलाबी नमक, सुरमई नमक, काला नमक, समंदरी नमक। समंदरी नमक समंदर के खारे पानी को बुखारात बनाकर हासिल किया जाता है। इसमें बहुत सी मादनियात होती हैं, ये रिफ़ाइंड नहीं होता। समंदर के खारे पानी को बुखारात बनाकर समंदरी नमक तैयार किया जाता है, ये रिफ़ाइंड नहीं होता। इसमें बहुत सी मादनियात होती हैं। समंदरी नमक में आम नमक से 10% कम सोडियम होता है। इसके अलावा इसमें आयोडीन की बहुत सी मिकदार होती है जो सेहत के लिए अच्छी है। आयोडीन मिला नमक जिस्म में थायराइड हार्मोन बनाता है, जो दिमाग की मुनासिब नशोनुमा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जिस्म इन्हें कुदरती तौर पर नहीं बना सकता। गुलाबी नमक में भी सोडियम कम मिकदार में होती है, तहम इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम जैसे अज्जा पाए जाते हैं। सुरमई नमक में आम नमक के मुकाबले में सोडियम कम होता है, तहम इसमें दूसरी मादनियात और नमकियात होती हैं। ये नमक कुदरती खालिस नमक है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। शुगर के मरीज़ों को नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कम नमक वाली ग़िज़ाएँ इंसुलिन की हसासियत को कमज़ोर कर देती हैं, जिससे जिस्म नमक को मेटाबोलाइज़ करने में कमज़ोर हो जाता है। जब जिस्म का दर्जे हरारत हद से बढ़ जाता है तो ख़ुद को ठंडा रखने के लिए जिस्म ज़्यादा पसीना बनाता है, जिससे नमक और पानी ज़्यादा खर्च होता है, जिससे बुज़ुर्ग और छोटे बच्चों को हीट स्ट्रोक का ख़तरा लाहक हो जाता है। इससे बचने के लिए जिस्म की पानी और नमक की ज़रूरत को पूरा रखा जाए। इन अफराद को नमक और चीनी वाली चीज़ें पिलाकर इनका इलाज किया जाता है। दांतों की सेहत के लिए आधा चम्मच नमक को 1 कप पानी में मिलाकर इससे कुलियाँ करें। इससे सूजन और मसूड़ों की दर्द को दूर करने में मदद मिलती है। अगर गला ख़राब हो तो आधा चम्मच नमक को 1 कप नीम गर्म पानी में डालकर इससे गरारे करें, तकलीफ़ में राहत मिलती है। माहिरीन सफ़ेद नमक की बजाय काले और गुलाबी नमक को तरजीह देते हैं और इन्हें सेहत के लिए मुफीद करार देते हैं। काले नमक में मौजूद तिब्बी खुसूसियात जिस्म को बहुत से फ़वाइद मुहैया करती हैं। काला नमक जिगर में बाइल की मिकदार को बढ़ाकर निज़ाम हाज़मा को दुरुस्त करता है और छोटी आंत में जज़्ब के अमल को भी बेहतर बनाता है। काले नमक में मौजूद पोटाशियम पट्ठों के दर्द को कम करके पट्ठों की सेहत को बेहतर बनाता है और काला नमक खून को पतला करके कोलेस्ट्रॉल की सतह को भी कम करता है। हाँ, हम हाई ब्लड प्रेशर वाले मरीज़ों को इनका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। काला नमक इंसानी जिस्म को आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी मादनियात फ़राहम करता है। चूँकि इसमें सोडियम की मिकदार कम होती है, इसलिए ये इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। जिन लोगों को सोज़श और सीने की जलन का मसला रहता हो, इन्हें अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में काले नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। वज़न में कमी के लिए भी रोज़ाना की बुनियाद पर काले नमक का इस्तेमाल फ़ायदा देता है। इसमें मौजूद ज़रूरी और फ़ायदेमंद मादनियात चेहरे की जिल्द के लिए हर लिहाज से बेहतर है। रूखी और फीकी जिल्द के लिए नीम गर्म पानी में काला नमक मिलाएं और इसे मुतासरा जगहों पर लगाएं। ये जिस्म को कुदरती तौर पर बेहतर बनाने में मदद देता है। उम्मीद है कि आपको इन मालूमात से फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर फ़ायदा हासिल हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ। वीडियो को देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।